से जम्मू का 2 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अमित शाह जो वजीर दाखिला है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वो आज जम्मू पहुंचेंगे और पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो अमित शाह ने जम्मू दौरे के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत में जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की के नए दौर का मुशाहिदा कर रहा है और पूरा खित्ता दहशतगर्दी के मरकज से तालीमी और इक्तिसादी सरगर्मियों के मरकज में तब्दील हो गया है। जम्मू के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो रहा हूं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करना है और कल कारकुनान से बातचीत होगी। ये बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं। और समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, तफसीलात के साथ। समीर, अमित शाह का दौरा आज है, आज क्या जानकारी मिल रही है? कब तक अमित शाह पहुंचेंगे और जो संकल्प पत्र जारी होगा पार्टी का, वो जो उसकी इजराई होगी वो कब होनी है? देखिए, मैं आपको बता दूं विशाल, आज का दिन बहुत हेक्टिक रहने वाला, शाम का, मगर 2-3 बजे के बाद वो कभी भी पहुंच सकते हैं। और 4 बजे एक होटल है यहाँ पे, प्राइवेट होटल है कुंजवानी एरिया में, वहाँ पे वो संकल्प पत्र जो कि भाजपा का संकल्प है, मैनिफेस्टो है, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, वो रिलीज करेंगे। सबकी नजरें उस पर है। टॉप जो पार्टी के नेता हैं वो भी इस संकल्प जो पत्र जब रिलीज करेंगे अमित शाह, तो उसमें वो शामिल होंगे, उसमें वहाँ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद विशाल एक मीटिंग है उनकी उसी होटल में, अपने जो नेता है भाजपा के, जम्मू कश्मीर भाजपा के नेताओं के साथ तकरीबन 1 घंटे चाय पे चर्चा होगी। और उसके बाद आरएसएस मुख्यालय जाएंगे यहाँ जम्मू में तकरीबन 6:15 बजे, और 8:15 बजे तक वो वहाँ पे उसी मुख्यालय में रहेंगे और जम्मू कश्मीर के जो आरएसएस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर उनका गेस्ट हाउस जाने का प्रोग्राम है जहाँ वो नाइट में रहेंगे। कल सुबह फिर वो तकरीबन 10:30 बजे के करीब भाजपा के नेताओं से बात करेंगे, जो यहाँ के टॉप कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनसे फिर मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और उसके बाद एक रैली है, और रैली यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये यहाँ पलोरा एरिया है, यहाँ पे मनहास ग्राउंड है, यहाँ पे ही ये जो रैली होने वाली है। और आप देख सकते हैं हमें अभी इसमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन इस रैली के इंतजामात आप देख सकते हैं, खुद विजुअल्स में बहुत तगड़े किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी ज़बरदस्त इंतजाम है, और स्टेज अभी बनाया जा रहा है, सीट जो कुर्सियां हैं उनको लगाया जा रहा है। और कल तकरीबन 12:30 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पे रहेंगे इस रैली वेन्यू पे। अपनी तकरीर करने के बाद 2:10 को वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो कल भी दोपहर तक उनका बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम है, जिस तरह मैंने कहा। लेकिन आज जो संकल्प पत्र, जो आज मैनिफेस्टो जारी हो रहा है बीजेपी की तरफ से, उस पर सबकी नजरें हैं। क्या क्या वादे किए जाएंगे, पार्टी अगर यहाँ सरकार में आती है तो उसका एजेंडा क्या रहेगा, किन किन चीजों को, विशेष तौर पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेटहुड की मांग की जा रही है। देखिए, उसमें स्टेटहुड की मांग आज सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या अपोजिशन ही नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। तो स्टेटहुड, क्योंकि जम्मू की कई पार्टियां हैं, जैसे युवा राजपूत सभा और बाकी पार्टियां, यहाँ पैंथर्स पार्टी, शिवसेना है, वो सभी ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। तो स्टेटहुड वापसी का जो एक डिमांड है वो जम्मू में कई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और बीजेपी को पता है कि अगर उसकी जो मेन बेस है वो जम्मू में है, और अगर यहाँ जम्मू के लोग या जम्मू के ऑर्गेनाइजेशन स्टेटहुड की मांग वापस कर रही है, तो उस एजेंडे में जो आज उनकी तरफ से जो आज मैनिफेस्टो जारी होगा, तो उसमें ये जरूर होगा। और उसके साथ साथ जो सुनने में आया है कि कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, वापसी, जो कश्मीर वापसी है, एम्प्लॉयमेंट की जो नई गारंटीज हैं, इसी तरह से जो युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी जो स्कीम्स होंगी,
बहुत सारे प्रोविजंस होंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो मैनिफेस्टो है उसमें सभी सेक्शंस को, वाल्मीकि हो, गोरखा समाज हो, जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए, और जो घर चलाती है महिलाएं उनके लिए प्रोविजंस होंगे। जो जिस तरह से आपने देखा मैनिफेस्टो में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो या बाकी मैनिफेस्टोज हो, उसमें गैस फ्री सिलेंडर्स की बात है। तो क्या बीजेपी उसको यहाँ पे करेगी, किस तरह से वो रोड मैप होगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं विशाल, जो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके विपरीत होगा। मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो क्या है, उसमें धारा 370 को वापस रेस्टोर करने की बात है। लेकिन बीजेपी कहती है कि वो एक हिस्ट्री बन चुका है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कुल मिला के देखिए, जो आज का मैनिफेस्टो, आज का जो इनका संकल्प पत्र होगा, एक संकल्प के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी कि अगर हमारी सरकार आती है, और जो दावा उनका है कि सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बनेगी, और सरकार अगर बनी तो वहां पे क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या वादे होंगे, किस तरह का एजेंडा होगा, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, उस पर फोकस किया जाएगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें युवा है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित है, पहाड़ी है, गुज्जर, सभी समुदाय के लोगों को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट, किस तरह के वादे हम देंगे ताकि लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खुशहाली से आगे बढ़ सके। तो एक एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद जो अमित शाह की कोर कमेटी के मेंबरों से बातचीत होनी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है विशाल, और उस पर भी सबकी नजरें हैं, बड़ा हेक्टिक। और कल जो इस ग्राउंड में, जो कि मनहास ग्राउंड है, जहाँ पे जो वो रैली करने वाले हैं, उस पर भी सबकी नजरें होगी विशाल। और यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, खासकर कश्मीर और जम्मू में किस तरह से पार्टी किन रणनीति के साथ चलेगी, वो तो कोर कमेटी के मेंबरों के साथ जब बातचीत करेंगे, आरएसएस के लोगों से जब बातचीत होगी तो उसमें उस चीज का वर्णन होगा। लेकिन जो मोटा मोटा लोगों के साथ जो बातचीत उनकी होगी इस रैली के माध्यम से, उसमें इस चीज का फोकस किया जाएगा कि अगर बीजेपी कल सरकार में आती है तो क्या एजेंडा लेकर आगे चलेगी। देखिए, पीओके का एजेंडा है, वो भी बीजेपी के बहुत क्लोज है, उनके दिलो दिमाग में है। तो क्या आज के जो मैनिफेस्टो में पीओके पर कोई जिक्र होता है, उस पर सबसे बड़ी नजर रहेगी। बिल्कुल। समीर, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, जो अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की कुछ दूसरी पार्टियों ने स्टेटहुड के दर्जे को लेकर के काफ़ी कुछ कहा है और उसे एक मुद्दा बना लिया है कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम इस बारे में कोशिश करेंगे। तो क्या आपने बताया कि बीजेपी के भी कुछ लीडर इस बात को दोहरा रहे हैं, या वो दबी ज़ुबान इस बात को कह रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए? तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में कुछ इस बात का इशारा मिल सकता है? और अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं कि हम इसे करेंगे, तो फिर क्या अपोजिशन में जो भी जमाते हैं उन्हें ये मौका नहीं मिल जाएगा कहने का कि जब आप खुद पावर में हैं, मरकज़ में हैं, तो आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर अब आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी। बीजेपी का जो संकल्प था, बीजेपी के जो टॉप नेता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, होम मिनिस्टर है, बाकी नेता, उन्होंने ये कहा था, फ्लोर ऑफ हाउस भी कहा था पार्लियामेंट में, कि हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाएंगे। इलेक्शंस तो हो गए, अब दूसरा संकल्प है, दूसरा जो इशू है वो है आपका स्टेटहुड का, रियासत का दर्जा। और रियासत के दर्जे में सभी लोगों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला है। अपोजिशन पार्टीज का अपना संकल्प है, वो कह रही है कि हम स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। लेकिन जो बीजेपी है वो ये कहेगी कि देखिए, हमारी सरकार जब यहाँ पे आएगी, हमने एक वादा तो पूरा किया, वो था अपोजिशन जो यहाँ पे रियासत का, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस करवाने का, वो हमने पूरा किया। लेकिन अब जो दूसरा वादा हम करने जा रहे हैं वो है स्टेटहुड का, रियासत का दर्जा वापस दिलाने का। तो रियासत का दर्जा वापस दिलाने की जो मांग है वो तो अपोजिशन पार्टीज कर रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमने ये कहा है कि सरकार यहाँ बनेगी, असेंबली इलेक्शन जब होंगे उसके बाद हम रियासत का दर्जा वापस देंगे। तो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में मुझे लगता है कि सबसे ऊपर ये चीज़ रहने वाली है कि स्टेटहुड का दर्जा यहाँ पे वापसी बहाली है, क्योंकि इस पर सभी पार्टी जो हैं वो इसकी मांग कर रही हैं। और मैंने जिस तरह से पहले कहा, राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी को पता है कि बीजेपी जो जम्मू की पार्टियां हैं, कई जो जम्मू बेस्ड पार्टीज हैं, जिसमें पैंथर्स पार्टी है, शिवसेना है, जिसमें युवा राजपूत सभा है, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी, डोगरा सदर सभा है,
वो भी इस रियासत की दर्जे की मांग कर रही है। वो कह रही है कि जो महाराजा हरि सिंह का यहाँ जो दर्जा जो स्टेट बनाई थी उन्होंने उसको वापस रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो उस चीज़ पे उस बात पे सभी पार्टियां जो है वो एक मत हैं, एक चीज़ हैं। तो बीजेपी को पता है कि अगर यहाँ बीजेपी को जम्मू में अपनी साख बचानी है, यहाँ की बेस बढ़ानी है, तो जम्मू की जो पार्टीज़ हैं जो वो मांग कर रही हैं उस पर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बड़ा, लेकिन जो बेरोजगारी है, देखिए बेरोजगारी भी बहुत बड़ा इशू है। उस पर क्या रोड मैप आएगा? इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है किस तरह से बढ़ाने की बात होगी। यहाँ पे जो किसान हैं उनको किस तरह से फ़ायदा दिया जाना चाहिए, महिलाएं हैं उनको किस तरह, और जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कश्मीरी पंडित, वाल्मीकि, रिफ्यूजीज, बाकी लोग जो हैं उनके लिए क्या क्या सौगात आएगी, उस पर सबकी नजरें होंगी। किस तरह के पैकेजेस आएंगे और किस तरह के वादे होंगे इस डॉक्यूमेंट में, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट संकल्प पत्र, हालांकि अभी एक ही पार्टी रह गई इसके बाद, वो है कांग्रेस। उसका अभी मैनिफेस्टो नहीं हुआ, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेन पार्टी उनका मैनिफेस्टो भी आया है, अपनी पार्टी का भी मैनिफेस्टो आया है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी उन पर हमलावर हुई है, तो आज लगता है कि जो आज संकल्प पत्र होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो के बिल्कुल अपोजिट होगा।